सलाम संगतान। आज हम बात करते हैं इराक और कुवैत वार के ऊपर। अगर हम देखें इराक और कुवैत वार की बात करें तो उसको फलेज वार के नाम से भी जाना जाता है। ये जंग उस वक्त हुई जब सद्दाम हुसैन इराक के दूसरे रियासतदार थे और उनकी हुकूमत 1979 से 2003 तक रही है। जब 2 अगस्त सन 1990 की दिहाई सुबह तकरीबन 1 लाख इराकी फौज टैंकों, हेलीकॉप्टरों और ट्रकों के साथ कुवैत की सरहद में दाखिल हुई। उस वक्त इराक की फौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज समझी जाती थी। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो जंग का आगाज 1990 में हुआ जब इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके उसकी हदूद को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत की थी। तो ये इराक ने कुवैत के साथ एक माशी मामला की जिद में किया। जब इराक को माशी नुकसान आना शुरू हुआ तो उसने अराजी का तनाज़ा और माशी इख्तिलाफात की बिना पर यह सब करना मुनासिब समझा। अगर हम इसमें देखें इंटरनेशनल जो कंट्रीज थे उनका क्या रिस्पॉन्स इसमें आता है। अगर हम देखते हैं बैनुल-अक़वामी जो भी ताकतें थे उन्होंने इराक की कार्रवाई की मज़म्मत की और कुवैत को भी फ़ौरन वापसी के मुतालिब किए। अगर ये जंग मज़ीद चलती तो ये इंटरनेशनल ताकतों के लिए भी नुकसानदाह साबित हो सकती थी। इसलिए इराक पर माशी पाबंदियाँ आयद की गई और साजिश मुल्क के मुतालबात की अंसरादी करने के लिए मुत्तहिद कई मुल्कों को इकट्ठा किया गया, जिसमें मुल्कों ने इस पर अपना रोल अदा करके इस जंग को रोकने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक बात आती है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इससे ये साबित होता है ये एक यकजहती मालिक का इत्तेहाद किया गया। 1991 के 34 मालिक का इत्तेहाद से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का आगाज किया, जिसका मकसद कुवैत को आज़ाद करना और इराक की फौजी फोर्सेस को बाहर निकालना था, जिस पर इन्होंने पूरा एक रोल अदा किया। फ्रीडम ऑफ कुवैत अगर हम देखते हैं, बाद एक शदीद फौजी हमले के बाद कुवैत को इराक के कब्जे से आज़ाद कर लिया गया। इराक की फौजी फोर्सेस को कुवैत से बाहर निकाल दिया गया और 1991 के एक जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया था। बाकी अगर हम इस वार के डिसएडवांटेज एंड इफेक्ट देखें तो जंग दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर नुकसान पैदा कर गई थी। कुवैत की बुनियादी जो चीज़ें थी उनको ज़्यादातर तबाह कर दिया गया था और इराक को भी जंग के बाद पस मंज़र पर माशी पाबंदियाँ आयद की गई थी, जिस पे उसको भी काफ़ी माशी हवाले से नुकसान का सामना करना पड़ा। इनहेरिटेंस अगर देखते हैं तो खलीज जंग के आसार बरकरार रहें, जैसे खलीज इलाके में रियासताए मुत्तहिदा की फ़ौजी मौजूदगी और आखिरी तौर पर 2003 के इराक जंग की बुनियाद रखी गई थी। उसने तनाज़ात के हल में बैनुल-अक़वामी ताउन और डिप्लोमेसी की अहमियत को भी नुमाया।